नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष प्रस्तावित है और संभव है कि बहुत जल्द इसके तारीखों की घोषणा भी की जा सकती है। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है और उसमें कहा गया है कि जिस जगह पर कोई पदाधिकारी 3 साल से अधिक समय से हो तो उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया जाए। और उसके बाद कहा गया है कि 6 अक्टूबर को यह बताया जाएगा कि चुनाव कैसे होना है, क्या होना है। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े निकल करके सामने आए हैं जो कि चुनाव पर बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला है। और देखिए, ये आंकड़े जो हैं सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार में हिंदुओं की संख्या कितनी है, मुस्लिमों की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत लोग जो हैं वह दलित समुदाय से आते हैं, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास और ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, इनसे कितने कितने लोग हैं और इन सभी के जनसंख्या का चुनाव पर क्या सीधा असर पड़ेगा, यह बताने की बात की जा रही है। यानी कि ये सामाजिक चीजें हैं, ये जातिगत बातें की गई है, धार्मिक बातें हैं, तो सामाजिक पहलू का राजनीतिक पहलू पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहां पर ये सारी बातें हम लोग करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले संस्कृति आईएएस के द्वारा एक ऑफर आपको दिया जा रहा है, जरा इसके विषय में समझते हैं। नवरात्रि स्पेशल ऑफर जिसकी वैलिडिटी 25 से 28 सितंबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स जिस पर मोर देन 60 to 75% तक का ऑफ देखने को आपको मिलेगा। विभिन्न कोर्सेज यहां पर दिया गया है इस विषय में। 9555124124 या फिर sanskrithiis.com, इस पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां पर जरा डिटेल से इन सब चीजों को देखते हैं कि क्या क्या बातें कही गई है। जैसा कि मैंने कहा कि बिहार विधानसभा के नजरिए से ये सारी चीजें जो है बेहद महत्वपूर्ण समझ में आता है। अब देखिए, चुनाव के साथ ही बिहार की जनसंख्या और जातियों को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में हमारे लिए ये लाजमी हो जाता है कि हम इन सामाजिक पहलुओं को समझने की कोशिश करें। अगर देखेंगे तो कुछ समय पहले ही बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी। जातीय जनगणना आपको ध्यान होगा ना, बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कहा था कि जातीय जनगणना करानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार उस वक्त तैयार नहीं थी। तो बिहार सरकार ने कहा कि हम अपने खर्चा से ये करा लेंगे। तो कास्ट सेंसस हुआ था 2023 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद में ये मामला जब कोर्ट में गया तो कहा गया, बिहार सरकार ने कहा कि देखिए, हमने कास्ट सेंसस नहीं कराया था, क्योंकि सेंसस कराने का कार्य जो है वह केंद्र के गृह मंत्रालय का है, ध्यान रखिएगा। तो बिहार सरकार ने कहा कि हमने ये काम जो किया ना, वह सेंसस नहीं था, वह सर्वे था, बस शब्द बदला गया। लेकिन तमाम तरह की चीजें जो 2023 में होता है वह सेंसस जैसा ही होता है। अब देखिए क्या क्या चीजें कही गई, उसी को आधार बना करके समझने की कोशिश करते हैं। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी की गई थी 2023 में। यह रिपोर्ट बताती है कि राज्य की आबादी में किस वर्ग और धर्म के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 2023 तक 13,07,25,000 से ज्यादा है। इसमें करीब 53 लाख लोग बिहार के बाहर रहते हैं। राज्य में फिलहाल 12,53,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इसमें पुरुषों की संख्या की बात अगर करेंगे तो वह 6.41 करोड़ और महिलाओं की संख्या जो है 6.11 करोड़ है। यानी कि अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो महिलाओं की संख्या यहां पर आपको कमजोर नजर आएगा। वहीं अगर धर्म के आधार पर चीजों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिहार में आबादी किस धर्म के लोगों की है? हिंदू धर्म के लोगों की। देखिए, राज्य में कहा गया है 10,71,00,000 से ज्यादा हिंदू हैं। 13,07,00,000 उसमें देखा जाए तो 10,71,00,000 से ज्यादा हिंदू ही हैं, जो कुल आबादी का लगभग 81% हिस्सा बताया जा रहा है बिहार की आबादी का। वहीं मुस्लिम आबादी 2,31,00,000 से यहां पर ज्यादा है, जिसका मतलब है कि करीब 17% आबादी जो है बिहार में किसकी है? मुस्लिम समुदाय की है। इसके अलावा बिहार में ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले की संख्या निश्चित तौर पर बेहद कम है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो दो बड़े धर्म आपको दिखेंगे, हिंदू और मुस्लिम, तो 81% हिंदुओं का और 17% जो है वह मुस्लिमों की आबादी धार्मिक आधार पर जातीय सर्वेक्षण 2023 कहलाता है, बिहार का जो हुआ था उसके आधार पर। अब जरा यहाँ पर ओबीसी और ईबीसी का दबदबा क्या है, कैसे है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। धार्मिक आधार पर हमने देख लिया, जरा जातीय समीकरण के आधार पर देखते हैं। बिहार की जनसंख्या में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है ओबीसी और ईबीसी वर्ग की है। ये रिपोर्ट बताती है कि बिहार की कुल जनसंख्या का 63% हिस्सा इन्हीं दोनों वर्गों का है।
ओबीसी और बिहार में ईबीसी अलग से बनाया गया था, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास। देखिए, एक है पिछड़ा वर्ग, है ना, यानी कि बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास है। इसी बैकवर्ड क्लास में और भी जो अत्यधिक पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा जो है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, ये अलग से एक कैटेगरी बना दिया गया। तो यहां पर इसको लेकर के चर्चा की जाती है। तो कुल मिलाकर के ओबीसी प्लस ईबीसी कर दिया जाए तो ये 63% हिस्सा होता है दोनों वर्गों का। बिहार की जनसंख्या में ईबीसी की अगर हिस्सेदारी देखा जाए तो वो इसमें से निकालेंगे तो वो 36% है, ओबीसी का 27% है। इसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट को लेकर के चर्चा किया गया है, अनुसूचित जनजाति यानी कि ट्राइबल्स को लेकर के चर्चा किया गया है। तो शेड्यूल कास्ट की आबादी देखेंगे 19% से थोड़ी ज्यादा है दोनों का, जबकि सामान्य वर्ग करीब 15.5% है। इसमें भी अगर देखेंगे अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, तो बिहार में ट्राइबल की संख्या बेहद कम है। बिहार में ट्राइबल की संख्या जो है 1 समथिंग आप कह सकते हैं, 1.09 के आसपास है, यानी कि तकरीबन 1% ही यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर दिखता है। अगर यहाँ पर कहा गया अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को मिलाकर के 19% से थोड़ा ज्यादा कहा गया है, तो 1% ट्राइबल्स में आएगा, 18% फिर जो है वह किस में चला जाएगा, शेड्यूल कास्ट में चला जाएगा, यानी कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत जाएगा। मामला समझ में आ रहा है ना। तो ये बातें यहां पर कही गई है, ठीक है। क्योंकि ट्राइबल्स ग्रुप जो है वो ज्यादातर 2000 में जब राज्य कटा था, बंटवारा हुआ था, तो वह झारखंड के हिस्से में चला गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना वही जातिगत सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े बताते हैं। अगर और जनरल का कितना है 15.5%। अगर जाति के अनुसार बात करें तो बिहार में यादव समुदाय सबसे आगे हैं। राज्य की कुल आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 14.27% है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में यादव जाति का असर आपको सबसे अधिक देखने को भी मिलता है। आगे बिहार विधानसभा में जातीय प्रतिनिधित्व का आंकड़ा क्या क्या रह सकता है, जरा इस बात को समझते हैं। अगर बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो ओबीसी विधायकों की संख्या लगभग 42% है। इसमें यादव करीब 21%, वैश्य जो है 10%, कुशवाहा 7% और कुर्मी जो है 4% है। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी 19% के आसपास है, लेकिन विधानसभा में उनकी हिस्सेदारी जो है वह 16% है। मुस्लिम आबादी 17% से ज्यादा होने के बावजूद विधानसभा में उनकी हिस्सेदारी जो है केवल 7.81% ही है। कुल मिलाकर के ये आंकड़े जो बताते हैं ना, संभव है कि देखिए इन आंकड़ों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से मांग किया जाए कि जब हमारी आबादी राज्य में 17% है तो हमारे जनप्रतिनिधि केवल 7.81% ही क्यों है। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर बढ़ने चाहिए, दहाई के अंक में जाने चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ये विचार कर सकती है कि अनुसूचित जाति 19% के आसपास है, लेकिन विधानसभा में हमने इनको 16% के आसपास जो है सहभागिता दे दिया है, तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के इस तरीकों से भी क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग का काम किया जा सकता है। तो ये तमाम वो आंकड़े हैं जो जाति और धर्म के आधार पर चीजों को दिखाते हैं और सरकार और प्रशासन के समक्ष एक आंकड़ा रखते हैं कि किस तरह से पॉलिसी मेकिंग का काम किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज आपने देखा होगा कि मैंने बताया आपको कि 53 लाख लोग बाहर रहते हैं बिहार के, यानी कि पलायन करके रहते हैं, दूसरे जगह पर रोजी रोटी के लिए चले जाते हैं। और पलायन एक बहुत बड़ा इशू है बिहार का और इस बार चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर के भी उभरा। इन तमाम चीजों पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है इन चीजों का बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।